जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों को अपने से प्यारे यूट्यूब चैनल सीबीएसई अड्डा 2.0 पर मैं रवि सर आप सभी लोगों को बच्चों स्वागत करता हूं। आज की क्लास में बच्चों हम लोग रियल नंबर का पीवाईक्यू करेंगे और हम लोग फर्स्ट सीरीज पीवाईक्यू कर चुके हैं एमसीक्यू का, और आज हम लोग 21 से लेकर 43 तक हम लोग पीवाईक्यू करने वाले हैं। तो आइए बच्चों देर न करते हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 2 और √3 इज क्या है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है और होल नंबर है। क्लियर है? तो सबको पता है कि यहाँ पर 2 बाई क्या है, एक रेशनल नंबर। सर √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर। रूट के अंदर अगर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता तो वो ऑलवेज क्या होता बच्चा, इरेशनल। तो एक रेशनल का मैथमेटिकल ऑपरेशन एक अगर इरेशनल के साथ होता है तो ऑलवेज क्या देता है, इरेशनल नंबर। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। और थोड़ा सा मैं इस पर डिटेल चर्चा कर देता हूँ, क्योंकि 2025 में भी अब की बार बेटा ठीक है 4 ऑप्शन देकर ऐसे ही हमसे पूछा तो क्या होगा, तो मैं उस क्वेश्चन के भी यहीं पर थोड़ा सा चर्चा कर लूंगा। बाकी आज के जो सीरीज में बच्चों 2025 के सेट 1 सेट 2 सेट 3 तीनों में बेटा आपका रियल नंबर का पीवाईक्यू पूछा हुआ, वो भी आज हम लोग इंक्लूड किए हैं। तो वीडियो के लास्ट में आपका बेटा 40 41 42 43 ये सारे क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया, तो आज आप लोगों को वो भी देखने को मिलेगा। आइए देर न करते हैं, सबसे पहले इसका हम लोग थोड़ा सा कंसेप्ट सीखते हैं। सुनो, आपको मैं बताऊं बेटा कि अगर 2 रेशनल नंबर हैं तो अगर इनका मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे, जैसे प्लस करें, इनको आपस में माइनस करें, इनटू करें, ऑलवेज क्या मिलता है, रेशनल मिलता है। थोड़ा सा मैं लिख दे रहा हूं, सुनो, जानते रहो डिटेल इसके बारे में। अगर बेटा 2 रेशनल नंबर हैं, ठीक है, इनका समेशन ऑलवेज क्या होता है, रेशनल। ठीक है, और 2 रेशनल नंबर हैं तो इनका डिफरेंस भी ऑलवेज क्या होता है बच्चा, रेशनल। और 2 रेशनल नंबर है बेटा तो इनका प्रोडक्ट भी ऑलवेज क्या होगा, रेशनल। अगर 2 रेशनल नंबर है तो इनका डिवीजन रेशनल नंबर होगा, बशर्ते कि जो R2 जो रेशनल नंबर है डिनोमिनेटर में वह 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं बेटा कि याद रखना कि द सम ऑफ 2 रेशनल्स इज ऑलवेज रेशनल, द डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल्स इज always rational, the product of 2 rationals is always rational, but division is not always rational। डिवीजन हमेशा बेटा रेशनल नहीं होता, क्योंकि R2 अगर बेटा 0 के इक्वल हो जाएगा तो रेशनल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो बेटा रेशनल नंबर में जो डिवीजन का प्रक्रिया होता है तो डिविजन्स ऑफ 2 रेशनल्स इज नॉट ऑलवेज रेशनल, बाकी ये तीनों ऑलवेज क्या होता है, रेशनल। इतना आप जानते रहो। अब सुन लो एक बात और भाई, एक रेशनल नंबर का मैथमेटिकल ऑपरेशन बेटा ठीक है अगर एक इरेशनल नंबर के साथ करते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है बेटा ऑलवेज क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर। अगर एक रेशनल नंबर है और दूसरा क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो इसका मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब इनको आपस में प्लस करिए, इनटू करिए, डिवाइड करिए, मल्टीप्लाई करिए, कुछ भी करिए, ऑलवेज जो रिजल्ट आता है बेटा एक इरेशनल नंबर। प्रॉपर्टी याद रखे रहना, अगर एक रेशनल है दूसरा इरेशनल है तो इसका डिफरेंस ऑलवेज क्या मिलेगा, इरेशनल। अगर एक रेशनल है बेटा और एक इरेशनल है तो इसका जो प्रोडक्ट ऑलवेज क्या मिलेगा, इरेशनल। अगर एक रेशनल है और दूसरा इरेशनल है तो इसका जो डिवीजन है ऑलवेज क्या मिलेगा, इरेशनल। हमने इसी प्रॉपर्टी पर इसको बताया कि ये क्या है, इरेशनल होगा। क्यों? क्योंकि एक रेशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या देता है, इरेशनल। इसका मतलब 2 रेशनल है और √3 क्या बच्चा, इरेशनल है, इसका जो प्रोडक्ट होगा बेटा वो क्या होगा, इरेशनल। इसी प्रॉपर्टी से हमने बता पाया कि क्या होगा, कि रेशनल होगा, कि इंटीजर होगा, कि होल होगा, कि क्या होगा भाई, इरेशनल होगा। अब ये भी जानो, अगर बेटा 2 इरेशनल नंबर हैं तो इनका जो समेशन बेटा एक कभी कभी रेशनल आएगा और कभी कभी क्या, इरेशनल होगा। माने समटाइम्स इट मे बी रेशनल एंड समटाइम्स इट मे बी इरेशनल। तो भाई 2 इरेशनल का समेशन रेशनल भी होता है और इरेशनल दोनों होता है, ये आपको जानना होगा भाई। उसी प्रकार से 2 इरेशनल का ठीक है जो डिफरेंस होता है वह रेशनल और इरेशनल आपका दोनों हो सकता है, और 2 इरेशनल का बेटा प्रोडक्ट भी आपका रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है बेटा, ये आपको जानना होगा। और 2 इरेशनल का बेटा डिवीजन ये आपका रेशनल और इरेशनल क्या दोनों हो सकता है। अगर आपको थ्योरी पूरी पता है बेटा तो आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अगर थ्योरी नहीं पता बच्चों तो क्वेश्चन करने में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आशा करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब आप लोग दे पाएंगे। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस प्रॉपर्टीज पर बेस्ड आप लोग कर सकते हैं। याद रखना कि 2 रेशनल नंबर का मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है ऑलवेज क्या होता है, रेशनल। डिवीजन में ऑलवेज रेशनल नहीं होता है। और एक रेशनल है दूसरा इरेशनल, इनका मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा तो बेटा मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब इनको आपस में प्लस किया जाए, माइनस किया जाए, इनटू किया जाए, डिवाइड किया जाए, इसी को मैं बोल रहा हूं कि एक शब्दों में मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल। अगर दोनों इरेशनल नंबर है तो इनका जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा बच्चा क्या होगा, रेशनल भी होगा और इरेशनल होगा। इतनी प्रॉपर्टी आपको जाननी पड़ेगी। अब सुन लो एक चीज और बता दे रहा हूं आपको, अब की बार ठीक है आपका
2025 के बेटा पेपर में हमसे ये पूछ रखा था कि अंडर रूट 0.4 वह क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया था इसी प्रकार से, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, ऐसे करके 4 ऑप्शन दिया था कि अंडर रूट 0.4 क्या है। तो सबको पता भाई कि अंडर रूट 0.4, देखो अब की बार 2025 का क्वेश्चन है। अब सुनो, इसको क्या लिख सकते हो सर, 0.4 को अगर डेसिमल गैप करोगे तो सर ऊपर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे 10 का डिवाइड, तो सर क्या हो जाएगा सर 4 अपान के क्या हो जाएगा बोलो 10 हो जाएगा। सर ऊपर का ऊपर स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, नीचे के नीचे, चलो मैं निकाल देता हूँ। 4 अंडर रूट कितना हो जाएगा 10, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा बच्चा 2, और इस 10 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि भाई 10 क्या है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या देगा, इरेशनल देगा। अब सुनो कि अब की बार 2025 की प्रॉब्लम थी बेटा, अंडर रूट क्या था बोलो, अंडर रूट 0.4 दिया था कि क्या होगा, 4 ऑप्शन ऐसा ही दिया था, 4 ऑप्शन सेम टू सेम ऐसा ही दिया था। तो भाई क्या होगा देखो, तो 0.4 का जो अंडर रूट है उसको सॉल्व करने पाया 2 अपान के अंडर रूट 10। भाई 2 क्या है सर, 2 सर क्या है सर, 2 तो रेशनल नंबर है। सर रूट 10 क्या है भाई, रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बच्चा तो इरेशनल नंबर है। अच्छा ठीक है, इरेशनल हो गया। और एक रेशनल और इरेशनल का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन देखो यहां से मिल गया कि नहीं, एक रेशनल और एक इरेशनल का मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑलवेज क्या होता है बच्चा, इरेशनल। तो बेटा आपका एक क्या होगा, इरेशनल नंबर। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका भी जवाब क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। और सुन लो, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सेट 1 सेट 2 सेट 3 ये तीनों में बेटा 0.4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है, ये तीनों में पूछा था। मेरी बात समझ रहे हो ना, तो आपको विश्वास हो गया होगा इतना तो कि भाई जो इस प्रॉपर्टीज है, ये जो प्रॉपर्टीज आपके सामने तीनों लिखा हूं उसमें से, ठीक है, इसी प्रॉपर्टीज इस वाले प्रॉपर्टीज पर आपका 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 2015 का सीबीएसई ने पूछा था, और सुन लो एक क्वेश्चन अभी आपने फिलहाल में 0.4 को 2025 में पूछ लिया। तो आशा करते हैं कि जो पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया और 2025 का प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व कराया, और आशा करते हैं कि इन फ्यूचर अगर इस टाइप के बेसिस, इस प्रॉपर्टीज पर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो बच्चों आप एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे, इतना मेरा पूरा विश्वास आप लोगों का है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन फर्स्ट आज का हम लोगों का कंप्लीट हुआ। चलते हैं हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड पर। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, समझना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करूंगा, फिर उसका शॉर्ट फॉर्म भी बताऊंगा। सुनो भाई क्या है, ए और बी, सुन लो बेटा, ये 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा, ए और बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, और दिया है कि द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3। अच्छा, ए का जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है वह 3 है। ठीक है भाई, तो भाई ए के बहुत सारे प्राइम फैक्टर्स होंगे जिसमें से जो 3 है वह सबसे छोटा फैक्टर है। इसका मतलब और जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे भाई, जो और भी फैक्टर्स जो होंगे ए के वो 3 से बड़े होंगे। तो ऐसा मान सकता हूं कि नहीं, लेट अदर प्राइम फैक्टर्स, लेट अदर प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज एक्स। मान लिया कि ए का जो कोई दूसरा जो प्राइम फैक्टर है वो क्या एक्स है, एक्स है। ठीक है भाई, तो ए का सबसे छोटा वाला प्राइम फैक्टर 3 दिया है, तो इसका मतलब कि 3 से बड़े भी फैक्टर्स होंगे। 3 से बड़े वाले फैक्टर्स को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अच्छा, एक्स क्या है भाई, एक प्राइम नंबर होगा भाई, प्राइम फैक्टर्स है 3 से बड़ा, तो 3 से बड़ा जो प्राइम नंबर है वो हमने एज्यूम कर लिया क्या, सपोज 5 लेट कर लिया। सपोज क्या कर लिया, 5, 7 भी हो सकता, फिलहाल मैंने 5 लेट कर लिया। अब सुनो, तो अब वो ए नंबर क्या होगी, तो सबसे छोटा वाला प्राइम फैक्टर वो हमारा क्या हो गया, 3 हो गया, और इनटू एक कंपोजिट नंबर है ना, कोई भी नंबर है ना, तो सबसे छोटा वाला प्राइम फैक्टर 3, और मान लिया 3 से जो बड़ा फैक्टर है वो क्या मान लिया एक्स। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3x होगी। 3 क्या सबसे छोटा वाला फैक्टर, और x हमने क्या माना है, 3 से बड़ा फैक्टर। x माने क्या माना है, 3 से बड़ा फैक्टर। यहाँ पे लिख सकते हो कि जो x होगा बेटा वो ग्रेटर देन 3 से बड़ा फैक्टर। 3 से बड़ा फैक्टर हमने x क्या मान लिया, सपोज 5 मान लिया, अर्थात a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी। सर कहोगे सर a की वैल्यू जो हो जाएगी 3 इंटू एक्स की जगह सर 5 रख दीजिए। a की वैल्यू हमने क्या मान लिया, 15 मान लिया। अब बात समझो, a की वैल्यू 15, अर्थात जो नंबर था पॉजिटिव इंटीजर था वो हमने कितना मान लिया, 15 मान लिया। अब सुनो उसी प्रकार से बेटा यहाँ पर देखो बोला है कि द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 5। बी का सबसे छोटा वाला प्राइम फैक्टर 5 है। तो एक काम करो ना, आप मान लो कि जो बी का जो दूसरा फैक्टर है वो y है। ठीक है, तो लेट करना कि लेट अदर प्राइम फैक्टर ऑफ b इज y, और y की वैल्यू जब भी होगी
5 से बड़ी होगी, क्योंकि सबसे छोटा फैक्टर b का 5 ही है। इसका मतलब कि b को मैं लिख सकता हूं 5 इंटू क्या y, और y का मान जो होगा 5 से बड़ा होगा, और b का जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 5 है, और दूसरा हमने क्या मान लिया y की वैल्यू 5 से बड़ी। अच्छा, y की वैल्यू 5 से बड़ी में क्या ले सकते हो, कौन सा 7 ले सकते हैं। ठीक है, मैंने 7 ले लिया, तो b इज इक्वल टू ध्यान देना 5 और y का मान प्राइम फैक्टर 7 रख दो। ठीक है, तो b की वैल्यू किस प्रकार कितना हो जाएगी 35। अब देखो हमारे पास, बहुत ध्यान से देखना, हमारे पास दो इंटीजर है a और b, और a का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर कितना 3 इंटू 5 15। ठीक है, और b का, ठीक है 5 7 35। अब देखो 15 और 35 हमारे पास दो इंटीजर है। ठीक है, अब 15 और 35 में 15 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 3 है, और इस 35 का जो सबसे छोटा वाला प्राइम फैक्टर बेटा 5 है। समझ गया ना। और हमसे पूछा तो मुझे बताइए कि द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a प्लस बी। अगर a और b अर्थात 15 और 35 दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो a प्लस बी का प्राइम फैक्टर क्या होगा। अच्छा, आप भी जोड़ दीजिए a प्लस बी को, तो 15 प्लस कितना बेटा 35, जोड़ दोगे 5 5 10 3 1 4 50। अब 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। तो इसका बताओ a प्लस बी का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होगा। सब प्राइम फैक्टर यहाँ पर 2 मिल रहा है, तो 2 होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी। इस क्वेश्चन को बेटा मैं आपको डिटेल समझाने की कोशिश किया, मेरी बात समझ रहे हो। इस क्वेश्चन को मैंने आपको डिटेल समझाने की कोशिश किया कि सिंपल है भाई कि a क्या है, a का सबसे छोटा वाला प्राइम फैक्टर 3 है ना, तो 3 से बड़ा भी तो होगा, तो मैंने 3 से बड़ा क्या मान लिया x मान लिया, और x की वैल्यू जब भी होगी बेटा, ठीक है 3 से बड़ी होगी। 3 से बड़ी में कितना, हमने x को 5 पुट कर दिया, 3 5 15, अतः जो पहला इंटीजर है a मान लो 15 मिल गया। ठीक है, 15 एक ऐसी नंबर है जिसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या 3 है, 3 से बड़ा फैक्टर मान लो 5 ले लिया। अब देखो b क्या है, एक ऐसी इंटीजर है बेटा जिसका जो प्राइम फैक्टर क्या है सबसे छोटा वाला 5 है, मैंने 5 से बड़ा भी होगा, 5 से बड़ा मैंने y मान लिया, तो नंबर क्या हो जाएगी 5 इंटू वाई। ठीक है, और y की वैल्यू जब भी लेना है 5 से बड़ी मतलब 7 लेना है, तो y का मैंने 7 मान ले लिया, तो b की वैल्यू कितना हो जाएगी 5 7 35 हो जाएगी। अब देखो हमारे पास दो इंटीजर, एक 15 और एक 35। 15 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर सर 3, 35 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर सर 5। ठीक है, अगर 15 35 को जोड़ दिया जाए तो इसका सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होगा सर, तो 35 15 जोड़ोगे तो 50, 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 मिलेगा, और सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है बी। सुनो, अब इतना सब आपको करने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं भैया कि चलो ठीक है, ए का जो सबसे छोटा प्राइम फैक्टर है वो कितना है सर 3 है, बी का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या 5 है, हमसे ए प्लस बी का प्राइम फैक्टर पूछ रहा। तो एक काम करो, शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूं कि 3 ए का प्राइम फैक्टर था, 5 क्या था बी का प्राइम फैक्टर था, तो दोनों छोटे वाले प्राइम फैक्टर को जोड़ दो, तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 का तुम प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो 2 इंटू 2 इंटू 2 मिलेगा, अर्थात 2 ही क्या होगा सबसे छोटा प्राइम फैक्टर होगा। इतना करने की कोई जरूरत नहीं, आपका शॉर्टकट तरीका भी है, लेकिन बेहतर है कि आप प्रोसेस से कर लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि ठीक है प्रोसेस से कर लेंगे तो बेहतर होगा। क्लियर, ये आपका पूरा प्रोसेस रहा, ये आपका शॉर्टकट रहा। सबसे छोटा प्राइम फैक्टर ए का लिख दिया 3, अब बी का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 5, दोनों को जोड़ के पूछ रहे थे 5 3 8, और 8 का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर बच्चा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बेहतर हो क्या प्रोसेस से करिए। क्लियर है, तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, कुछ है नहीं। चलिए आगे देखो, कह रहा है कि सेलेक्ट द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 10। कह रहा है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी इन ऑप्शंस में से जो 1 से लेके 10 तक बोथ इंक्लूसिव माने 1 और 10 दोनों इंक्लूड है, ठीक है, से एग्जैक्टली कट जाए। तो मैंने बताया भाई कि 1 से लेके 10 तक पहले नंबर्स लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 और 10 दोनों इंक्लूड है। कह रहा है कि सेलेक्ट द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, 1 और 10, 1 और 10 और बाकी बोथ इंक्लूसिव 1 और 10 दोनों इंक्लूड है। इन सबसे कटने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है सर, क्या करेंगे सर, इनका एलसीएम ही क्या होगा, सबसे छोटी से छोटी संख्या होगा जो इन सभी नंबर्स से अगर उस छोटी से छोटी संख्या में डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्टली कट जाएगा। अर्थात इनका हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, और एलसीएम निकाल लेते हैं। 2520 ऑप्शन में है क्या कोई, बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही है। मेरी बात समझ रहे हो ना भाई, कह रहा है कि 1 से 10 तक, ठीक है से कटने वाली वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञान करिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इन सब का 1 से लेकर 10 तक पूरा नंबर से लिख देंगे, 1 और 10 दोनों इंक्लूड है। ठीक है, और आप इनका क्या कर लेंगे बेटा, एलसीएम निकाल लेंगे। तो इनका एलसीएम जो आएगा वो 2520 आएगा। तो 2520 ही बेटा वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो इन सभी नंबर्स
1 से लेके 10 तक से क्या हो जाएगी, ए डिविजिबल हो जाएगी। इसका मतलब जो हमारा एलसीएम होता है, एलसीएम जो होता है वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होता है जो इन दी गई सभी संख्याओं से क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो ऐसे केसेस में बेटा लिस्ट नंबर पूछे तो हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकाल देंगे 2520। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है इफ n इज द नेचुरल नंबर, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड विथ 0। अच्छा, अगर n नेचुरल नंबर होगा तो इसमें से, ठीक है, कौन एंड करेगा 0 से। ठीक है, सिंपल से बात है भाई, जिसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होगा वही एंड करेगा 0 से। देखो किसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 है, 2 और 5 इसमें दिख रहा है, बस यही आपका क्या करेगा, एंड करेगा 0 से। और 3 2 नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, और ये भी क्या करेगा, नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि भाई जिस भी कंपोजिट नंबर में, ठीक है, प्राइम फैक्टर 2 और 5 होगा, 2 और 5 होगा, ठीक है, ठीक है, तो समझ लेना उसी का यूनिट डिजिट 0 आएगा सॉल्व करने पर, अदरवाइज नहीं आएगा। अब इसके देखो प्राइम फैक्टर में 2 और 5 है, ठीक है, इस 6 में, तो 6 में 2 इंटू 3 मिलेगा, 5 मिलेगा ही नहीं। इसमें 5 और 3 तो 2 मिलेगा ही नहीं। इसमें 3 और 2 तो 5 मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इसका मतलब 2 और 5 किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है। इसका मतलब कि यही ऑप्शन बी ऐसा हो बेटा, कोई अगर नेचुरल नंबर लोगे 1 ही रख लो, क्या दिक्कत है, 1 रख लो, 1 रख लो। 5 दूनी की कितना, 10, 10 के पावर 1 कितना, 10। देखो लास्ट में क्या मिला, एंड किया 0 से। तुम 2 रख लो, क्या दिक्कत, 2 रख लो, ये आपका 5 दूनी की क्या देगा, 10, 10 का स्क्वायर क्या देगा, 100। देखो इन कर रहा 0 से, तो ऑप्शन बी ही क्या करेगा, इन करेगा 0 से, मतलब जिसमें 2 और 5 दोनों फैक्टर्स हो वही इंड करेगा 0 से। सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल भाई, पी स्क्वायर इक्वल टू 32/50 करा, देन पी क्या। अच्छा, पी स्क्वायर दिया 32/50, देखो पी क्या। इस टाइप का क्वेश्चन देखो 2025 में भी पूछा था, देखो बन जाएगा। देखो पी स्क्वायर इक्वल टू कितना भाई, 32/50 है। पी के बारे में पूछ रहे हैं, ना कि पी स्क्वायर के बारे में पूछ रहे हैं। अच्छा, पहले इसको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 से काटो, 2 दूनी की 4, 2 5 20। तो आया क्या, पी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 16 बटा के क्या आ गया बोलो, 25। जब बेटा पी निकालोगे तो हो जाएगा √16 बटा के कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ऊपर का ऊपर स्क्वायर रूट निकाल लो और नीचे का क्या कर लो, नीचे स्क्वायर रूट निकाल लो। तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, अब 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5। और 4 भी एक इंटीजर है और 5 भी एक इंटीजर है, और हमको पता है कि इंटीजर अपान के इंटीजर क्या होता है, एक बेटा रेशनल नंबर होता है। इंटीजर अपान के इंटीजर क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है, बशर्ते कि जो डिनोमिनेटर वाला इंटीजर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इंटीजर अपान के नॉन जीरो इंटीजर गिव्स रेशनल नंबर। ठीक है, तो 4/5 क्या, एक रेशनल नंबर है बेटा। ठीक है, तो रेशनल नंबर माने ऑप्शन कौन सा मारोगे, सी मारोगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद पता चला कि पी क्या आ रहा है, 4/5, जो कि ए बाई बी के फॉर्म में लिखा गया है, और ए और बी दोनों इंटीजर्स हैं, और बी इज नॉट इक्वल टू 0, माने रेशनल नंबर के डेफिनेशन को ये फुलफिल कर रहा है, माने 4/5 क्या है, एक आपका रेशनल नंबर होगा। क्लियर है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था, कर लेना, कठिन जैसा कुछ नहीं है। अगला देखो, HCF 2 नंबर का 40 दिया, एलसीएम 252 गुणे के दिया, तो हमसे के की वैल्यू पूछ रहा है। क्या दिक्कत है यार, सबको पता है कि देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। पहली नंबर ए 2520 मान लीजिए, दूसरी नंबर क्या मान लीजिए 6600। क्लियर है, तो पहली नंबर कितना, ए 2520, बी कितना 6600, मतलब 6600। इनका HCF 40 दिया है। ठीक है, और एलसीएम भी दे रखा है। एलसीएम कितना 252 बेटा 252 इंटू के, HCF 40 और एलसीएम 252 इंटू के दे रखा, हमसे के की वैल्यू पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, हल कर दो यार। ठीक है, सुनो क्या हो जाएगा, 252 0 6600, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे 40 गुणे 252 नीचे हो जाएगा, बराबर क्या, के हो जाएगा। ये दोनों इंटू में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, काटो, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ भी 252, यहाँ भी 252 कैंसिल हो गया, बचा 4, 4 से काट लो, 4 से काटिए, तो 4 1 कम 4, यहाँ कितना बचा 2 26, 4 6 24, 2 बचा 20, 4 5 20, 0। तो के की वैल्यू जो निकल के आ रही है फाइनली वो 1600 कितना 50। कौन सा ऑप्शन होगा भैया, ऑप्शन ए होगा, कुछ भी नहीं था। देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम। ए की वैल्यू 2520, बी की वैल्यू 6600 रख देना, और HCF 40 दिया है, और एलसीएम 252 गुणे कितना के 252 इंटू के दिया है। आराम से के की वैल्यू निकालोगे 1650
ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल था, कर लेना। अगला क्वेश्चन बेटा, ए की वैल्यू इतना दिया, बी की वैल्यू इतना दिया, सी की वैल्यू इतना दिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया, तो एलसीएम तीनों का 3700 क्या दे दिया, 80 दे दिया। तो हमसे क्या पूछ रहा है, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, पहले हम इस ए और बी और सी का पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं कि एलसीएम कितना आ रहा है। चलिए, तो एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, तो एलसीएम अगर आप निकालोगे ए बी सी का, ठीक है, और उस एलसीएम को इस एलसीएम के इक्वल हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वेट कराना पड़ेगा, तब जाके बेटा यहाँ पर जो x है इसकी वैल्यू निकलेगी। अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए बेटा हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर क्या है, यहाँ पर 2 है। तो देखो, तो पहले जितना भी प्राइम फैक्टर्स है उन सबका प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। तो प्राइम फैक्टर्स के रूप में क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो सारा प्राइम फैक्टर्स हमने क्या लिख दिया, देखो 2, 3, 5, 7 सारा प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लिख दिया। अब सबकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसका चुनाव कर लो, एलसीएम निकल जाएगा। 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 के पावर 2 है। 3 में चेक करो, 3 के पावर x, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर में x को मान ले रहा हूं, क्या दिक्कत है भाई, 1 से अधिक हो सकता है x होगा, ये x अगर 1 भी होगा, x अगर 1 भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। हमने फिलहाल में 3 के पावर क्या कर लिया, इसको x कर लिया। ठीक है, अब चलो 5 है ही मैक्सिमम पावर में 1 और 7 मैक्सिमम पावर खुद ही है। चलो, तो एलसीएम एबीसी का इतना आ गया। अब देखो एलसीएम एबीसी का कितना दिया, 3780। एक काम करना, तो 3780 को इसके क्या कर लोगे, बराबर कर लोगे। ए बी एलसीएम है एबीसी का और ए बी एलसीएम है एबीसी का। अब 37 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके इस फॉर्मेट में लिखो, फिर कंपेयर करा के एक्स की वैल्यू निकलेगी, नहीं काटना नहीं दिक्कत हो जाएगा। 3780, आइए तो सबसे पहले हम लोग 3780 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 से काटिए, 2 1 कम 2 17, 2 8 16, 1 18 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा 0। ठीक है, 2 से 2 9 18, 2 4 8, 2 5 10। अब 3 से काटेगा, 3 3 के 9, 3 1 कम 3, 3 5 15, पुनः क्या 5 1 6 तीनों 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3 0, 3 5 15, 3 से पुनः कटेगा, 3 3 के 9, 3 5 15, 5 से कटेगा, 5 7 35, 7 1 कम 7, बस क्लियर हो गया। अब सुनो भाई, ए बी सी का हमने जब एलसीएम निकाला तो 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर मैक्सिमम पावर हमने x मान लिया, 5 इंटू 7, और ये भी एलसीएम 3780 भी एलसीएम। अब सुनिए, तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर x इंटू 5 इंटू 7, और 3780 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2, तो 2 के पावर 2 मिला, 3 इंटू 3 इंटू 3, लो भैया 3 के पावर 3 मिल गया, इंटू 5 इंटू कितना 7 मिल गया। अब बात समझना सब, 2 के पावर 2 इधर भी 2 के पावर 2, ठीक है भाई, 3 के पावर x इधर 3 के पावर 3, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, सिंपल 3 हो गई यार। देखो ना, 5 के पावर 1 इधर भी 5 के पावर 1, 7 के पावर 1 इधर भी 7 के पावर 1, ठीक है। तो बचा क्या, इधर 3 के पावर x इधर 3 के पावर 3 है, तो बेस इक्वल, तो एक्सपोनेंट का कंपेयर करा दो, तो x की वैल्यू कितनी 3, और x ही पूछ रहा था कि x कितना होगा, ये नहीं पूछ रहा था x कितना होगा, x की वैल्यू कितनी होगी 3, समझ गए। तो ए बी सी का एलसीएम निकाल लेना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, ठीक है। उसके बाद एलसीएम कितना 3780 दिया है, 3780 दिया है, रख देना, 3780 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना, तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 मिलेगा, क्लियर है। उसके बाद 3 के पावर 3, यहाँ पर 3 के पावर x है, x की वैल्यू 3, आराम से निकाल सकते हो, सिंपल था। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल देखो, वो भी ऐसा ही है, 3825 दिया बराबर इतना, और x प्लस वाई माइनस 2z की वैल्यू पूछ रहा है। तो 3825 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने आना चाहिए, आओ कर लेते हैं। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से चेक करते हैं, 5 2 7, ठीक है, 7 3 10, 8 18, 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी के 6, 2 बचा 22, 3 7 21, 3 5 15, ठीक है। तो 7 2 9, 5 1 6, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 दूनी के 6, 3 5 15, 5 2 7, 7 4 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 8 40, 5 5 25, 5 से काटो, 5 1 कम 5, 5 7 35, अब 17 से कटेगा, 17 1 कम 17, सुन लो 3825 को लिख सकते हो 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2 इंटू 17 बराबर 3 के पावर x इंटू 5 के पावर y इंटू 17 के पावर z, क्लियर है। 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगा, आपके सामने किया हूं, ये किसके बराबर, इसके बराबर है, तो बेस इक्वल है, उसका पावर का आपस में तुलना करा लो। तो 3 के पावर यहाँ पर x है, ठीक है, यहाँ पर 3 के पावर 2 है, x की वैल्यू 2 निकल गई, चलो 5 के पावर यहाँ पर y है,
इधर क्या है 5 की पावर 2 है, y की वैल्यू 2 निकल गई। ठीक, नेक्स्ट 17 की पावर z है। ठीक, इधर 17 की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो z की वैल्यू कितनी 1 निकल गई। अब क्या करना, इन सारी वैल्यू को पुट करना, इसमें पुट करना, आउटपुट कर देते हैं, क्या दिक्कत है। x प्लस वाई माइनस 2z, x की वैल्यू बेटा 2 प्लस, देखो x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू कितनी, ये भी 2 है, माइनस 2 इंटू z की वैल्यू कितनी है 1 है, हल कर लो। 2 प्लस 2 कितना 4, माइनस 2 1 जा 2, 4 में से 2 जाएगा 2, समझ रहे हो कि नहीं। तो x प्लस वाई माइनस 2z की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। सिंपल था, कठिन जैसा कुछ भी नहीं है। x और y दोनों की वैल्यू 2 2 आ रही है और z की वैल्यू कितनी 1 आ रही है। 2 प्लस 2 2 इंटू 1 आपका 2 ही होगा, 2 2 4 माइनस 2 कितना 2। ठीक है, सिंपल था, 28 कर सकते हो। आगे चलो, अगला क्वेश्चन है कि अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर। यहां पर देखो दो पेयर दिया हुआ है, तो कह रहा है कि दो पेयर है, तो अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हमको छांटना है कि दो इरेशनल नंबर का पेयर छांटना है जिसका प्रोडक्ट हमको क्या दे बच्चा, रेशनल नंबर दे। बात मेरी समझ रहे हो ना। तो दो इरेशनल नंबर का पेयर छांटो जिसका प्रोडक्ट हमको क्या दे, आपका रेशनल दे। अब भाई देखो, क्या रूट 16 और रूट 4 क्या दोनों पेयर आपके इरेशनल नंबर के हैं। तो कुछ लोग तो इसी को मार देंगे, उनको लगेगा कि इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 चौके 64, अंडर रूट 64 हो जाएगा और 64 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 8, और 8 क्या रेशनल नंबर है। यहीं पर बच्चे गलतियां करते हैं। सुनो, हमसे पूछा कि पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, वो इरेशनल नंबर का पेयर होना चाहिए और उसका प्रोडक्ट क्या मिलना चाहिए, रेशनल। असल में अंडर रूट 14 असल में 4 है और अंडर रूट 4 असल में 2 है। असल में क्या है, ये दोनों रेशनल नंबर का पेयर है और रेशनल नंबर का प्रोडक्ट तो रेशनल नंबर ही होता है, लेकिन हमको चुनाव करना है कि दोनों इरेशनल नंबर होना चाहिए और उसका प्रोडक्ट आना चाहिए रेशनल नंबर। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन दोनों पेयर रेशनल नंबर का दिया हुआ, क्योंकि रूट के अंदर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर डाला है तो वो रेशनल नंबर होता है बेटा, इरेशनल नहीं होता है। अगर रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर डाला हुआ है तो उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन यहाँ पर रूट के अंदर तो क्या आपका डाला हुआ है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये दोनों पेयर आपके रेशनल नंबर के होंगे, इरेशनल नंबर के नहीं होंगे। हमको चुनाव करना है इरेशनल नंबर का पेयर और उसका प्रोडक्ट हमको दे रेशनल नंबर, समझना क्वेश्चन को। रूट 5 और रूट 2 है, ये दोनों पेयर आपके इरेशनल नंबर के हैं, लेकिन इनका प्रोडक्ट करोगे बच्चा तो आपका आएगा अंडर रूट 10 और अंडर रूट 10 बेटा पुनः रूट के अंदर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये आपका इरेशनल होगा, रेशनल नहीं होगा। ये क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। यहाँ पर देखो रूट 3 और रूट 27 दोनों बेटा ठीक है रूट के अंदर है और दोनों नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मतलब दोनों के दोनों क्या पेयर इरेशनल नंबर के। इनका प्रोडक्ट चेक करते हैं रेशनल आता है कि नहीं। तो रूट 3 इंटू रूट कितना 27, दोनों पेयर बेटा इरेशनल नंबर के हैं, प्रोडक्ट कर दो तो हो जाएगा 3 इंटू 27। सबको पता है कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी किसी भी दो रियल नंबर के लिए बेटा होता है अंडर रूट ए बी होता है, बस मल्टीप्लाई कर दो। 27 3 हो जाएगा 81 और 81 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 9। अब बेटा यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। यहाँ पे बेटा रूट 3 और रूट 27 दोनों बेटा पेयर क्या है, दोनों पेयर क्या है इरेशनल नंबर के, और इनका प्रोडक्ट क्या आ गया एक रेशनल नंबर आ गया। 9 आपका एक रेशनल नंबर होता है, इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। चेक कर लो ए क्यों नहीं सही है। रूट 36 एक रेशनल नंबर है क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट 6 और रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, और यहाँ पर तो दो इरेशनल नंबर का पेयर ही नहीं दिया, एक रेशनल दिया है असल में और एक इरेशनल दिया है, तो वैसे भी ऑप्शन है क्या हो गया गलत। तो बेटा हमको उसी ऑप्शन को चुनाव करना है कि जो दोनों पेयर आपका इरेशनल नंबर होना चाहिए और इनका प्रोडक्ट करने पे क्या आना चाहिए रेशनल। और आप देख सकते हैं इन चारों ऑप्शन में से बेटा ठीक है ऑप्शन सी एक ऐसा ऑप्शन है कि जो दोनों पेयर आपका इरेशनल नंबर का है और इनका प्रोडक्ट करने पे बेटा क्या आ रहा है एक रेशनल नंबर 9 आ रहा है। आशा करते हैं कि 29 नंबर क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है। बहुत बच्चे इसमें गलतियां करते हैं, पहला ऑप्शन मार देते हैं, ऐसा नहीं करना है। द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, अच्छा बाय विच अंडर रूट 20 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर। कह रहा है कि सबसे छोटी से छोटी इरेशनल नंबर क्या होगी जिसमें अंडर रूट 20 में अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो हमको क्या मिले एक रेशनल नंबर मिले। भाई सबसे छोटी से छोटी इरेशनल नंबर खोजना है जिसमें मल्टीप्लाई किया जाए अंडर रूट 20 में तो हमको एक रेशनल मिले। तो सिंपल सी बात है, एक ऑप्शन में है, एक रूट 2 भी है, 5 तो वैसे भी नहीं होगा क्योंकि रेशनल नंबर है ही नहीं, एक बच रहा रूट 5, तो रूट 5 का मल्टीप्लाई कर लो भाई, रूट 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो अंडर रूट 20 इंटू कितना हो जाएगा 5, तो 20 5 100 और 100 का स्क्वायर रूट कितना 10, 10 क्या मिल गया रेशनल नंबर।
तो √5 भी बेटा वह छोटी से छोटी इन 4 ऑप्शन में से इरेशनल नंबर है, ठीक है, जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल गया 10, 10 क्या मिल गया रेशनल नंबर, ठीक है। √20 भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन 20 सबसे छोटी नहीं है। क्यों भाई, √20 में अगर आप √20 का मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाता, √20 इंटू 20 ये हो जाता √ कितना 400, और 400 का मतलब क्या हो जाएगा आपका 20 भी रेशनल नंबर मिला। लेकिन हमसे सबसे छोटा पूछा था कि इरेशनल नंबर क्या होगा जिसमें √20 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या दे रिजल्ट, रेशनल दे। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा √5 होगा, √5 होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10, 10 रेशनल नंबर, ठीक है। और √20 भी मल्टीप्लाई करोगे रेशनल मिलेगा, लेकिन सबसे छोटा नहीं है, इससे छोटा क्या √5 वाला है, ठीक है। 5 वैसे भी रेशनल है, ठीक है, तो वैसे भी नहीं प्रोडक्ट देगा आपका रेशनल। और √2 क्या है, √2 का मल्टीप्लाई करोगे किसमें, आप 20 में करोगे तो आपका इरेशनल नंबर ही होगा। देखो √20 का मल्टीप्लाई अगर √2 में करते हो तो क्या हो जाएगा 20 × 2, 20 दूनी के 40, ये रेशनल नहीं दिया, ये क्या आया इरेशनल, तो आपका बी भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी √5। क्लियर है, आगे चलो। देखो क्वेश्चन में बेटा 31 है, कुछ भी नहीं है 31 में। ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, विच डिवाइड्स 281 और 1249, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। बड़ा सिंपल है, देखो सिंपल, ऐसे केसेस में बेटा आपको सिखाया गया है। 281 में से पहले जो रिमाइंडर 5 बच रहा है इसको पहले घटा लो, 11 में से 5 जाएगा 6, इधर 7, 276 हो जाएगा। और 1249 में से, ठीक है, जो रिमाइंडर 7 बच रहा है पहले उसको घटा लो, तो 9 में से 7 जाएगा 2, 4, 1242। अब क्या करिए, ठीक है, जो रिमाइंडर्स बच रहा था इसमें डिवाइड करने से 5 और 7 मैंने रिमाइंडर्स को क्या कर दिया, घटा दिया। रिमाइंडर को घटाने से क्या होगा कि अब 276 और 1242, ठीक है। तो हमको आप बताइए एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, जिससे इन दोनों में डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या है 0 है। कहे सर आप एचसीएफ निकाल लीजिए, ठीक है, और निकाल लेते एचसीएफ। 276 और 1242 का एचसीएफ में निकालने जा रहा हूं, ठीक है। एचसीएफ निकालते हैं इसका, तो एचसीएफ आप लॉन्ग डिविजन भी निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हो। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल रहा हूँ, ठीक है, या लॉन्ग डिविजन से निकाल देता हूँ, क्या दिक्कत है। एचसीएफ आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो। 1242 में डिवाइड कर दो किसका 276 का, काटो भाई कितनी बार जाएगा 276 है, तो मुझे लग रहा है कि 2 6 12, 6 बार में अधिक हो जाएगा, तो 5 ही बार लेके जाओ, 5 ही बार लेके जाओ, तो 5 6 30 डिवीजन बेटा एचसीएफ निकालो लॉन्ग डिवीजन से, 5 6 30, ठीक है। अब 5 7 35, 35 और 3 38 हो जाएगा। अब 5 दूनी के 10, ठीक है, 5 दूनी के 10 और 10 3 13, 5 बार में भी अधिक चला जा रहा है, इसका मतलब 4 बार लेके जाना पड़ेगा। आ जाओ, 4 6 24 के 4, 4 7 28, 2 30, 4 दूनी के 8 और 8 3 11, 4 बार ही जाएगा। 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 में से 1 जाएगा, 1 कट गया। अब 276 है, अब डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 2 बार तो जा ही नहीं पाएगा, 2 3 6 2 1 कम 2, 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा, एक ही बार जाएगा कि नहीं, 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा बच्चों। 2 से काटो तो जरा, 2 8 16 के 6, 2 3 6 1 7 2 1 कम 2, चला गया। देखो हमने इन दोनों का एचसीएफ निकाला लॉन्ग डिवीजन मेथड से, देखो कितना सिंपल हो गया, कितना सिंपल हो गया। लास्ट डिवीजन ही हमारा आंसर होता है, तो 138 क्या होगा आंसर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझ गए, जब ऐसा क्वेश्चन मिले कि इसमें बड़ी से बड़ी संख्या बताए जिसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 और 7 बचे, ऐसे केसेस में बच्चों क्या करना है आपको कि 281 और 1249 को लिख लेना, रिमाइंडर 5 और 7 बच रहा तो रिमाइंडर 5 और 7 इन दोनों में से घटा देना, इतना आ जाएगा, और इन दोनों का एचसीएफ निकाल लेना, और एचसीएफ ही क्या होगा, वो बड़ी से बड़ी संख्या होगा, अर्थात 138 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगा जिसमें इसमें और इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 देगा, लेकिन इसमें और इसमें डिवाइड करने पर रिमाइंडर बेटा क्रमशः 5 और क्या मिलेगा आपको 7 देगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं आराम से। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखे रहिएगा, और ये बोर्ड एग्जाम में ठीक है अक्सर करके पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है, इसलिए सतर्क रहना बच्चों। ठीक है, आगे अब देखो, अब जो क्वेश्चन हम लोगों को मिल रहे हैं,
अब वो सारे एसर्शन और रीजन के क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं बताना चाहता हूँ कि एसर्शन रीजन के क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। इसमें बेटा दो स्टेटमेंट दिया होता है, एक एसर्शन दिया होता है और एक रीजन दिया होता है, और ऑप्शन चुनाव ABCD कैसे करते हैं। यदि एसर्शन भी सही है, ट्रू स्टेटमेंट है, और रीजन भी ट्रू स्टेटमेंट है, और रीजन एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो इस कंडीशन में ऑप्शन ए मारते हैं। एसर्शन भी ट्रू, रीजन भी ट्रू, लेकिन रीजन एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन न करे तो ऑप्शन बी का चुनाव करते हैं। एसर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, तो ऑप्शन सी का चुनाव करते हैं, और एसर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू, तो ऑप्शन डी का चुनाव करते हैं। आओ देखते हैं, आपका लिखा भी गया कि ऑप्शन का चुनाव कैसे करोगे, आपके सामने कुछ लिखा गया है, सब कुछ देख सकते हैं, और मैं क्लासेस में भी आपको बताया हूँ, पढ़ाया हूँ। चलिए, एसर्शन क्या दिया है, इफ HCF ऑफ 510 और 92 का कितना है, 2 है, और इसका एलसीएम कितना है, 32,460 है। चलो देख लेते हैं कि 510 और 92 का HCF 2 आता है और एलसीएम 32,460 आता है कि नहीं, और चेक कर लेते हैं। अगर 510 और 92 की मैं बात करूं तो HCF की बात करूं, 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 से काटिए, 2 दूनी के 4, 2 3 6, तो करेंगे तो 2 के पावर 2 मिलेगा इंटू 23 मिल जाएगा। ठीक है, 23 मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब चलिए 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 510 का तो क्या मिलेगा बच्चा, 2 से काटिए तो 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10, 2 पाँचे 10, फिर 5 5 10, दोबारा 3 से काटिए तो 3 8 24, 3 5 15, फिर किससे कटेगा, 5 से काटिए, 5 1 5 और 3 35, 5 7 35 और 17 1 17, माने 510 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया वह आया 2 आया, गुड़े 3 गुड़े 5 अगुड़े कितना 17 आया, कितना आया 17 आया। चलो HCF निकालो, HCF कैसे निकालोगे बच्चा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर, कॉमन टर्म्स दोनों में 2 ही है, लोएस्ट पावर एक ही है, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2, बिल्कुल एलसीएम आप HCF आपका 2 बिल्कुल सही दिया है। एलसीएम निकालो, एलसीएम निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, प्राइम फैक्टर्स 2 है और 3 भी है और 5 भी है और 17 भी प्राइम फैक्टर, और 17 ही नहीं बल्कि 23 भी प्राइम फैक्टर, सारे प्राइम फैक्टर्स लिख दिया, कोई भी छोड़ा नहीं। हाईएस्ट पावर को चुनाव करो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 में हाईएस्ट पावर 2 की पावर 2, बाकी सबकी हाईएस्ट पावर 1 1 ही है। ठीक है, अब ठीक है मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 करना पड़ेगा, गुड़े 3, ठीक है, इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, 23,460 आ रहा है, 23,460 मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि भाई जो आपका एसर्शन दिया है वो करेक्ट स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि आपका बेटा 92 और 510 का HCF 2 ही आ रहा है, और 92 बेटा और क्या नाम है कि 510 का जो LCM 23,460 बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो एसर्शन हमारा क्या है, अभी ट्रू मिला। रीजन क्या भाई कि HCF AB का और LCM AB का वो किसके बराबर होता है, A इंटू B के बराबर होता है। तो रीजन भी हमारा जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या है बोलो, करेक्ट है। स्टेटमेंट पहला भी करेक्ट है और स्टेटमेंट दूसरा भी करेक्ट है। अब हमको ये देखना है बेटा कि क्या रीजन एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, तो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि भाई इस फार्मूले का यूज करके हमने एसर्शन को सॉल्व नहीं किया है। एसर्शन को सॉल्व करने के लिए हमने HCF का रूल हमने लगाया और LCM का हमने रूल लगाया। HCF प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म्स विथ लोएस्ट पावर और LCM प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। इस एसर्शन का कोई रोल नहीं है, इस रीजन का कोई रोल नहीं है इस एसर्शन को सॉल्व करने में। मेरी बात समझ रहे हो ना, इसका मतलब रीजन एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों ट्रू हैं लेकिन करेक्ट एक्सप्लेन रीजन नहीं कर रहा। इस कंडीशन बच्चों हम लोग ऑप्शन क्या करते हैं, बी का चुनाव करते हैं। एक बार मैं पुनः एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। ठीक है, सुनो, हम लोग सबसे पहले पहला स्टेटमेंट चेक करेंगे कि क्या है। अब देखो 510 और 92 का HCF हमको 2 बता रहा है और इनका LCM कितना बता रहा है, 32,460। तो बच्चों याद रखना, जब 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 की पावर 2 इंटू 23 मिलेगा। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 मिलेगा। अब इसका HCF निकालोगे तो बस 2 मिल जाएगा और इनका LCM निकालोगे बेटा, LCM निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन
प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर निकालोगे करके तो 23460 मिलेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? इसका मतलब कि इसका HCF 2 दिया ही है और LCM 32460 दिया ही है। इसका मतलब कि सर्सन क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। और हमको पता है कि 2 नंबर का HCF और 2 नंबर का जो LCM का जो प्रोडक्ट होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इसका मतलब रीजन भी ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन रीजन का हेल्प करके हमने असर्शन को सॉल्व नहीं किया। इसका मतलब रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। दोनों स्टेटमेंट आपस में ट्रू है, लेकिन रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। करेक्ट एक्सप्लेन कब करता है? जब असर्शन का फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, रीजन का फॉर्मूला यूज करके हम लोग असर्शन वाली चीज को सॉल्व करते हैं, तब हम बोलते हैं कि रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। उस कंडीशन में हम लोग ए का चुनाव करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग बी का चुनाव करेंगे। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। ठीक है, आगे, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 33 नहीं है, सिंपल है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज 5780 दिया एंड देयर HCF इज 17 और देयर LCM इज 340, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, हमको पता है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट इनके HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट 5780 दे रखा है, HCF 17 दे रखा है। हम निकाल लेते हैं LCM निकालोगे तो 17 कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा। अब 5780 में 17 का डिवाइड करोगे तो 340 आएगा, अर्थात LCM कितना आ गया? बोलो, LCM कितना आ गया? 340 आ गया, और LCM 340 दिया हुआ। इसका मतलब कि जो असर्शन है बेटा एक ट्रू स्टेटमेंट दिया हुआ। आगे समझो, करा कि HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। जो करा HCF वो एक फैक्टर होता है LCM का। ये भी बात अपने आप में ट्रू है कि जो HCF होता है वह LCM का ही फैक्टर होता है। ठीक है भाई, 5700। ठीक है, यहाँ पर देखो LCM कितना आया? LCM 340 और HCF हमारा कितना है? 17। तो 340 का ही एक फैक्टर क्या है? 17 है, क्योंकि 17 से जब डिवाइड करोगे LCM में ना तो 17 दुना के 34 एग्जैक्टली काट देगा। तो 17 जो HCF है वो क्या है? इस LCM का ही एक तो फैक्टर है। इसने क्या बोल रहा है? HCF इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ LCM। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो HCF होता है वो क्या? सदैव LCM का ही एक फैक्टर होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो रीजन भी हमारा क्या है बेटा? ट्रू है। माने असर्शन भी ट्रू स्टेटमेंट है, रीजन भी क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। अब ये देखना क्या रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो सुनो भाई, जब हमारा 2 नंबर्स का प्रोडक्ट इतना दिया था और हमारा HCF 17 दिया था और LCM कितना दिया? 340 दिया हुआ है। तो पहले हम लोग ये चेक कर लेंगे कि क्या HCF जो है इस LCM को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। क्या हमारा जो LCM HCF है इस 340 का एक फैक्टर है? तो बिल्कुल फैक्टर है। ठीक है, जो 340 है, ठीक है, तो 340 का एक फैक्टर क्या होगा? 17 होगा। ठीक है, अब हमको देखना है कि स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट हैं, क्या असर्शन इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। तो देखने से ये पता चला बेटा कि हमने वैसे इसको हमने A इंटू बी बराबर H इंटू L से लगाया तो जाके हमारा LCM कितना निकला? 340। वैसे भी जो हमारा HCF है वह 17 है और LCM 340। LCM का एक क्या है? आपका फैक्टर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन यहाँ पर आप ए का चुनाव कर सकते हैं। ऑप्शन ए का चुनाव क्या कर सकते हैं बच्चों? कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन ए का चुनाव आप लोग कर सकते हैं। हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन खत्म होने वाला, अगला देखते हैं, लास्ट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बच जाएंगे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देख लो, 34 नंबर क्वेश्चन है बेटा कि यहाँ पर HCF दिया हुआ 90 और 144 का 18 दिया है और LCM दिया 720। ठीक है, कोई बात नहीं है। आप लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। देखो, पहली नंबर कितना है? 90 है, दूसरी कितना? 144 है। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? इनके HCF कितना? 18। पहले LCM निकाल लेते, देखते हैं 720 आता है कि नहीं आता है, चेक कर लो। तो 90 अगुड़े 144 बटा के बच्चों हो जाएगा 18 बराबर LCM के, काट दो। 9 दूनी के 18, 9 से काटेंगे 9 दामे 90, 2 से काटिए इसको तो 2 7 14, 2 दूनी के 4। ठीक है, कितना हो जाएगा LCM? 700, बिल्कुल 10 हो जाएगा। 72 गुड़े 10 710 हो जाएगा। और LCM 710 दिया नहीं बल्कि LCM 720 दे दिया है। ठीक है, 720, सॉरी 720 ही तो आएगा, 72 है ना, तो LCM 720 बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो असर्शन बच्चों आपका क्या है? बोलो, एक आपका ट्रू स्टेटमेंट है। आगे देख लो, HCF 2 नंबर का और 2 नंबर का LCM का जो प्रोडक्ट होता है A इंटू बी के बराबर होता है। हमने इसी का यूज करके इसको हमने क्या किया? सॉल्व किया। माने रीजन भी आपका
ट्रू है। और रीजन एसर्शन को क्या कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि इसी का सहारा लेके हमने इसको सॉल्व किया। मैंने यहाँ पर ऑप्शन क्या ए का चुनाव करने वाले हैं। सिंपल था बच्चों, कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या असर्शन में कि HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 5, देयर प्रोडक्ट इज 115 करा, उसका एलसीएम जो होगा 30 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 नंबर का जो प्रोडक्ट दिया हुआ है 150, हमको पता है कि 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो HCF और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट यहाँ पर 150 दिया हुआ, ठीक है। HCF कितना दिया भाई, 5 दिया है। जरा एलसीएम निकाल लो, तो 5 से काटो, 5 3 15, तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा 30 आ जाएगा। तो एलसीएम 30 बिल्कुल सही दिया 30। तो आपका असर्शन क्या बोलो, ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन चेक करते हैं, तो रीजन भी तो सही है, नहीं नहीं रीजन सही नहीं है। रीजन यहाँ पर दिया HCF आप AB प्लस दे दिए, एलसीएम आप AB इक्वल टू A इंटू B। तो रीजन बेटा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने यूज किया किसका, A इंटू B बराबर H इंटू L पुट किया, यहाँ पर H प्लस L दिया, HCF प्लस LCM दिया है। तो रीजन फॉल्स स्टेटमेंट है। एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। इस कंडीशन में हम लोगों को ऑप्शन क्या, सी का चुनाव करना है। एसर्शन ट्रू और रीजन फॉल्स हो तो सी का चुनाव करना है, समझ गए ना। तो सिंपल है, सी का चुनाव करेंगे। अगला क्वेश्चन, HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 9, एलसीएम कितना दिया है 2016 दिया, ठीक है। 1 नंबर 54 दिया, दूसरी नंबर क्या 336 होगी, ठीक है। और लगा लेते हैं, सुनो। तो 2 नंबर्स क्या क्या है, HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 9, HCF चलो 9 दे दिया, इंटू एलसीएम कितना 2016 रख दिया, ठीक है। ए इंटू बी, तो ए मतलब पहली नंबर कितना बच्चा दिया, पहली नंबर 54 दिया है, दूसरी निकाल लेते हैं। अगर 336 आ गया तब तो ऑप्शन ए का ही चुनाव करेंगे। चलो बी इक्वल टू 9 अगुड़े 2016 बटा के 54, तो 9 छक 54 काट गया, 6 से काटो तो 6 त्रिक 18 2 21 हो जाएगा, फिर 6 त्रिक 18 3 36 छछवा के 36 336। बी कितना आ गया 336, बिल्कुल सही है। इसका मतलब कि एसर्शन भी ट्रू स्टेटमेंट है, रीजन भी क्या ट्रू स्टेटमेंट है, और रीजन का ही हेल्प लेके हमने एसर्शन को सॉल्व किया। मैंने करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। इस कंडीशन में ऑप्शन ए का चुनाव, समझ गए। रीजन वाले फार्मूले से ही तो एसर्शन को सॉल्व किया, और एसर्शन भी क्या आया, ट्रू स्टेटमेंट आया। एलसीएम कितना आ रहा है, अदर नंबर कितना आ रहा है 336 ही तो आ रहा है, माने एसर्शन भी ट्रू और रीजन भी ट्रू, और रीजन एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन भी करा। इस कंडीशन ऑप्शन आपको ए का चुनाव करना होता है। अगला क्वेश्चन देखो 37, द नंबर 6 के पावर n नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। बिल्कुल भाई 6 का आप जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 3 होल के पावर n, ठीक है, 2 इंटू 3 होल के पावर n। तो 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में बेटा, ठीक है, केवल प्राइम फैक्टर 2 और 3 है, 5 प्राइम फैक्टर नहीं है। तो 2 के साथ साथ अगर 5 भी प्राइम फैक्टर होता तो यूनिट डिजिट 0 आता, लेकिन बस केवल जो प्राइम फैक्टर 6 का 2 और 3 है, इसलिए इसका यूनिट डिजिट कभी भी 0 नहीं होने वाला है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो इसका मतलब एसर्शन आपका क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। 6 के पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, क्योंकि 6 का प्राइम फैक्टर केवल 2 और 3 है। होना क्या चाहिए था, ठीक है, 2 के साथ 5 होना चाहिए, तब तो 0 से एंड कर जाता, लेकिन 2 और 3 है, 5 नहीं है तो नहीं करेगा। ट्रू स्टेटमेंट दिया है, द नंबर 9 के पावर n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ये भी सही दिया। 9 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 के पावर 2 लिख सकते हो, होल के पावर n, या 3 के पावर 2n। तो 9 के पावर n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर जो आएगा, इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, केवल 3 ही होगा, ठीक है, 2 और 5 नहीं होगा, तो इसका भी यूनिट डिजिट कभी भी 0 आने वाला नहीं है। तो ये भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है। तो दोनों आपस में ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, लेकिन रीजन एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा, दोनों बस एक ट्रू स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इस कंडीशन आपको ऑप्शन क्या करना है, बी का चुनाव करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो 38, द नंबर 5 के पावर n नेवर एंड्स विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, बिल्कुल सही है। 5 के पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, कब करता, जब 5 के पावर n में जो प्राइम फैक्टर्स मिलता 2 और 5 मिलता तब करता, जब 5 ही है 2 नहीं है तो यूनिट डिजिट 0 नहीं होगा। सही बोल रहा है, माने ट्रू स्टेटमेंट है। अगर तो केवल 5 ही ना होता है, 1 थोड़ा ना होता प्राइम फैक्टर, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। तो रीजन ट्रू, एसर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, तो आप सी का चुनाव करोगे। अगला क्वेश्चन देखो, सिंपल सिंपल कर लो। एसर्शन क्या दिया, द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 17 एंड 125 विच लिव्स रिमाइंडर 5 एंड 8 इज 13। कोई बात नहीं है, देखिए सकते हो 70 है, तो 70 में से रिमाइंडर क्या बच रहा है 5, 5 घटा लो जरा, तो ये हो जाएगा 65।
125 में रिमाइंडर क्या बच रहा है इसका 8 बच रहा है, 8 पहले घटा लो तो 15 में से 8 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 113। अब 65 और 113 का एचसीएफ निकालो जरा, तो 13 5 65, 13 9 117, एचसीएफ आएगा 65 और 113 का। जब आप एचसीएफ निकालोगे तो बेटा वह 13 ही आएगा, 13 ही आएगा। 13 ही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, जिससे 65 113 दोनों कट जाएगा, लेकिन 13 ही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 70 125 में डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या 5 और 8 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। इसका मतलब कि असर्शन हमारा क्या एक ट्रू स्टेटमेंट है। अगला एचसीएफ 65 और 117 का क्या 13, बिल्कुल ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। और कहीं ना कहीं हमने एचसीएफ 65 और 113 का निकाला, वह कितना है 13। इसी के बेसिस पे मैं बता रहा हूं कि 65 13 ही वो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो 70 125 में डिवाइड करने में रिमाइंडर क्या 5 और 8 बच रही है। माने रीजन क्या कर रहा है, असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, दोनों सही है। और रीजन असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि 65 और 117 का जो एचसीएफ होगा वही रिक्वायर्ड नंबर होगा, ये बोल ही रहा है। ठीक है, इस कंडीशन ऑप्शन क्या करना है बोलो, ए का चुनाव करना है। अगला क्वेश्चन देख लो 40 नंबर। अब देखो, अब बहुत ध्यान से देखना है। अब ये जो क्वेश्चन बच्चों मैं आपको बताने वाला हूं 40 41 42, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस आपके 2025 में, ठीक है, 2025 में सेट 1 सेट 2 सेट 3 में पूछा गया था, रियल नंबर से ही पूछा गया था और टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम से पूछा गया था। आइए देखिए क्या पूछा गया था अब की बार 2025 में, सुन लो। असर्शन दिया था, ये सेट 1 की प्रॉब्लम है, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स सेट 1 में देखोगे ये आपका क्वेश्चन मिलेगा 2025 का। फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू देयर एचसीएफ इज 1 एंड एलसीएम इज पी प्लस क्यू। कह रहा कि कोई अगर कोई प्राइम नंबर है तो इसका एचसीएफ 1 होगा और एलसीएम पी प्लस क्यू होगा। ऐसा नहीं है, अगर कोई भी अगर दो प्राइम नंबर है, मान लो दो प्राइम नंबर है 2 और 3, ठीक है भाई, दो प्राइम नंबर्स ऑलवेज आपस में क्या कहलाती हैं, को प्राइम कहलाती हैं, क्योंकि इनका एचसीएफ ऑलवेज क्या होता है 1। और दो प्राइम नंबर्स का जो बेटा एलसीएम निकालोगे तो इनका प्रोडक्ट होगा 2 3 6, इनका एलसीएम 6 होगा। याद रखना आज के बाद, अगर दो प्राइम नंबर्स हैं तो दो प्राइम नंबर्स ऑलवेज आपस में को प्राइम्स कहलाती हैं, और दो प्राइम नंबर्स का ऑलवेज एचसीएफ हमेशा 1 होता है, और दो प्राइम नंबर्स आपस में हमेशा को प्राइम कहलाती हैं, और दो को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है इन दोनों का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। अगर पहली भी प्राइम नंबर 2 है, दूसरी भी प्राइम नंबर 3 है, और इन दोनों का जब एलसीएम निकालोगे बेटा, सॉरी यहाँ पे एलसीएम लिख देना, एलसीएम निकालोगे तो इनका प्रोडक्ट ही इनका एलसीएम होता है। 2 3 6 इनका क्या होगा, एलसीएम। आज के बाद याद रखना कि दो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 और दो प्राइम नंबर का बच्चा एलसीएम, इनका क्या होता है, प्रोडक्ट। यहाँ पर क्या दिया है कि ये तो सही दिया है कि दो प्राइम नंबर है तो उनका एचसीएफ 1, ये तो सही दिया, लेकिन एलसीएम पी प्लस क्यू दे दिया, गलत स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, असर्शन हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब देखो, फॉर एनी टू नेचुरल नंबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, बिल्कुल आपका रीजन सही दिया। किसी भी दो नेचुरल नंबर के लिए हम जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू, इस कंडीशन में आपको ऑप्शन डी का चुनाव करना है। मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें बोला है कि असर्शन में कि कोई अगर दो प्राइम नंबर्स हैं तो इनका एचसीएफ 1 होता है दो प्राइम नंबर का, लेकिन एलसीएम, ठीक है, दो प्राइम नंबर का P इंटू अगर Q दिया रहता तब ने सही होता, लेकिन P प्लस Q दे दिया, मतलब यहीं पर गलत दिया हुआ है, तो एलसीएम इनका प्रोडक्ट होता है, गलत हो गया। अब रीजन क्या दिया है, किसी भी दो नेचुरल नंबर के लिए हम जानते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो होता है उन दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है, रीजन सही दिया। तो असर्शन फॉल्स हो गया, रीजन क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। इस कंडीशन में आपको बेटा, ठीक है, रीजन आपका क्या हो गया बोलो, रीजन आपका एक ट्रू स्टेटमेंट हो गया, बट असर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इस कंडीशन में हमको ऑप्शन क्या करना है, डी का चुनाव करना है। यही देखो 2025 की प्रॉब्लम सेट 1 की प्रॉब्लम है। अब देखो सेट 2 की प्रॉब्लम आपको मिलेगी, सेट 2 की प्रॉब्लम मिलेगी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में। देखो क्या पूछा था अब की बार, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ से ही तीनों में पूछा गया था। फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स क्या लेस देन वाई, ठीक है, एचसीएफ एक्स और वाई का, ठीक है, यहाँ पर बराबर, यहाँ पर बेटा एक्स दिया हुआ है, ठीक है, एक्स यहाँ पर छूट गया, एक्स होगा, और एलसीएम एक्स और वाई का वाई होगा। अच्छा, मान लो देख लेते हैं, मान लो 5 और 10, दो क्या है बेटा आपका, मान लेते हैं कि कोई नंबर्स है और नंबर क्या दिया है, 2 प्राइम नंबर्स दिया हुआ है ना। अच्छा, प्राइम नंबर दिया हुआ है, ठीक है, प्राइम नंबर दिया हुआ है तो दो प्राइम नंबर ही मानेंगे, एक प्राइम नंबर 3 मान लीजिए और एक क्या मान लीजिए 5 मान लीजिए। चलिए,
इनका अगर हम लोग HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे, सुनो, फॉर एनी टू प्राइम नंबर्स x एंड y, x लेस देन y है, ठीक है। HCF क्या होगा, दोनों का यहाँ पर x होगा और LCM क्या होगा, y होगा। ऐसा होगा, चेक करते हैं क्या। अब देखो 3 और 5 अगर दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो इनका HCF तो 1 होगा, और LCM की बात करें दो प्राइम नंबर की, ठीक है, तो LCM तो इनका प्रोडक्ट होगा, 3 5 15 होगा, ठीक है। क्या ऐसा होगा कि HCF उनका x हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं होगा। LCM की बात करते, क्या LCM इनका दूसरा y ने दिया, y का मतलब 5 होगा, नहीं, LCM इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, x इंटू वाई होगा, और x और y का बेटा जो HCF होगा 1 होगा। यहाँ पर HCF की जगह x की जगह 1 दिया होता और LCM की जगह x इंटू वाई दिया होता, तब तो जाकर के ये स्टेटमेंट ट्रू होता। अगर दो प्राइम नंबर हैं, पहली प्राइम नंबर दूसरी से छोटी है, तो इन दोनों प्राइम नंबर्स का HCF ऑलवेज 1 होगा और LCM इनका प्रोडक्ट होगा। लेकिन दिया क्या है, HCF पहला नंबर x दिया जो कि गलत दिया है, और LCM y दिया दूसरा नंबर जो कि गलत दिया। LCM दो प्राइम नंबर का इनका प्रोडक्ट होता है, HCF ऑलवेज 1 होता है। असर्शन हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ऑटोमेटिक रीजन ट्रू होगा। HCF दो प्राइम नंबर्स का, ठीक है, प्राइम नंबर्स बोला किसी भी नंबर, कोई भी नंबर x और y, कोई अगर दो नेचुरल नंबर है बेटा तो उसका HCF जो होगा, ठीक है, इस LCM के या तो बराबर होगा या तो छोटा होगा। ये आपका किसी भी दो नेचुरल नंबर के ट्रू है, आप कोई भी दो नेचुरल नंबर ले सकते हो। मालूम मैंने ले लिया 5 और क्या ले लिया, बोलो 10 ले लिया, 5 और 10 ले लिया। आप दो नंबर्स कोई नेचुरल नंबर ले लो, HCF निकालोगे 5 और 10 का, HCF निकालोगे 5 और 10 का, तो आप पाओगे 5, और LCM निकालोगे किसका भाई, 5 और 10 का, तो LCM आपको मिल जाएगा कितना, 10। और आप देख सकते हो कि दो प्राइम नंबर है, तो HCF जो होगा इस LCM से क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। बराबर भी आ सकता बशर्ते कि दोनों नंबर को सेम लोगे तो HCF LCM के बराबर आ जाएगा। जैसे मेरे कहने का मतलब पहली नंबर भी 5 है, दूसरी भी 5, अब इन दोनों नंबर का HCF निकालोगे तो 1 हो जाएगा, और LCM निकालोगे, सॉरी HCF निकालोगे तो 5 होगा और LCM भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो HCF LCM की क्या हो गया, बराबर हो गया। और जब दोनों डिफरेंट नंबर होगी तो HCF जो होगा LCM से छोटा ही होगा। इसका मतलब जो रीजन दिया हुआ है यह ट्रू स्टेटमेंट दिया हुआ है, बट एसर्शन क्या फॉल्स है, एसर्शन फॉल्स, रीजन ट्रू। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन, डी का चुनाव करना। बड़ा सिंपल सिंपल पूछा तो कुछ है नहीं, लेकिन LCM HCF की जानकारी रहेगी तो ही सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखो आपका 2025 का, ठीक है, सेट 3 का स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, देख लेते हैं इसको। लास्ट क्वेश्चन आज का ही है। एसर्शन देखो क्या दिया, फॉर टू ऑड प्राइम नंबर्स, दो ऑड प्राइम नंबर्स है, कौन, x और y है, x और y आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि 2x और 4y का जो HCF होगा वो 4xy होगा, कोई बात नहीं है। x और y बोलो क्या है, दो ऑड प्राइम नंबर्स है, और x और y आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ऑड प्राइम नंबर्स है, इसका मतलब कि ऑड प्राइम नंबर्स है, तो x को हमने क्या मान लिया, चलो 3 मान लिया, और y को हमने क्या मान लिया, 5 मान लिया। मान ही सकते हैं क्योंकि ऑड प्राइम नंबर्स है और x और y दोनों सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने x को 3 मान लिया और y को क्या मान लिया, 5 मान लिया। दो प्राइम ऑड प्राइम नंबर्स हो गए। x की जगह हम 2 नहीं मान सकते, 2 इवन प्राइम नंबर, तो x की जगह हम 2 नहीं ले सकते हैं क्योंकि ऑड प्राइम नंबर 3 से स्टार्ट होता है। x को हमने 3 मान लिया और y को हमने क्या मान लिया, 5 मान लिया। अब देखो अगर हम 2 और 4 का हम लोग LCM निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, या प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 और x का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, तो 2 इंटू x, इस 4y का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 की पावर 2 इंटू क्या होगा y। अगर इन दोनों का अगर आप LCM निकालने की कोशिश करोगे, 2x और 4y का LCM निकालने की कोशिश करोगे तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 है इंटू x है इंटू y है, और हाईएस्ट पावर लेना है तो 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 में हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 के पावर 2। x खुद ही प्राइम नंबर है, y खुद ही प्राइम नंबर है, और दोनों प्राइम नंबर्स अलग अलग है, सेम सेम नहीं है। x एक अलग प्राइम नंबर है, y एक अलग और प्राइम नंबर है, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा बिल्कुल, ये अपने आप में हाईएस्ट पावर होंगी। तो 2 का स्क्वायर 4xy, तो 4xy ही LCM आया। इसका मतलब एसर्शन जो दिया है वो ट्रू स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। अब आओ रीजन देख लेते हैं। LCM xy इज अ मल्टीपल ऑफ HCF xy, कह रहा है कि जो LCM होता है वो HCF का ही मल्टीपल होता है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। यह भी बेटा क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि LCM जो होता है ऑलवेज, ठीक है, मल्टीपल होता है किसका, HCF का ही, HCF का ही। तो जो LCM होता है ऑलवेज किसका, HCF का ही मल्टीपल होता है। मेरे कहने का मतलब ये बच्चा कि यहाँ पर देखो 4xy, ठीक है,
या ऐसे कर 2 नंबर समझ लो, जैसे कि 5 और 10 ये 2 नंबर है। अगर आप इसका HCF निकालोगे HCF 5 आएगा। HCF कितना आएगा बच्चा? HCF कितना आएगा बोलो? 5 आएगा। जब इन दोनों नंबर का 5 और 10 का अगर आप LCM निकालते हैं तो LCM कितना आएगा? 10 आएगा। अब बात समझो, HCF क्या कर रहा है? इस LCM को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। 5 दूनी के 10, ठीक है। तो 10 क्या है बोलो? 10 क्या है बोलो? मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है? 5 का ही मल्टीपल है। तो 5 क्या? HCF है, ठीक है। तो HCF का ही मल्टीपल क्या है बोलो? हमारे LCM होता है। तो वही तो बोला कि LCM जो होता है मल्टीपल होता है किसका? HCF का। 5 के टेबल में क्या आएगा? 10 आएगा। समझ रहे हो ना? ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। LCM जो होता है वो मल्टीपल ही होता है किसका? HCF का। जो भी HCF आएगा उसका तुम टेबल पढ़ोगे तो LCM वाली नंबर आ जाएगी। अर्थात LCM क्या कहलाती है? मल्टीपल कहलाती है किसका? HCF का कहलाती है। तो आपका रीजन भी क्या है? ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। लेकिन दोनों तो ट्रू स्टेटमेंट है, लेकिन रीजन किसी भी प्रकार से इस असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, करेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या चुनाव करोगे? बी का चुनाव करोगे। मेरी बात समझ रहे हो ना? अरे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन को सॉल्व करने में कोई मदद थोड़ा ना कर रहा है। हमने असर्शन को LCM जैसे निकाला जाता वैसे हमने LCM निकाला। बात समझ रहे हो ना? रीजन भी स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन रीजन किसी प्रकार से असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन थोड़ा ना कर रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या करोगे? बी का चुनाव करोगे, ठीक है। तो आज की टोटल क्वेश्चन बेटा हमारे कम से कम हम लोगों ने 22 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आप लोगों ने देखा कि जो क्वेश्चन हमारा था 40, 41, 42, ठीक है। तो CBSE ने जो 2025 में क्वेश्चन पूछा था रियल नंबर से ही पूछा था, और टॉपिक हमारी HCF और LCM था। तो सेट 1 में अलग क्वेश्चन, सेट 2 में देख रहे हो ना अलग क्वेश्चन, सेट 3 में क्या अलग अलग क्वेश्चन पूछा था। समझ रहे हो ना? इसका मतलब जरूरी नहीं कि एक ही सेट में तीनों क्वेश्चन पूछा, अलग अलग एसेशन रीजन का पूछा हुआ। तो आप लोग सतर्क रहे। डिटेल जानकारी अगर आपको HCF और LCM की रहेगी बच्चों तो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन PYQ के साथ, 3 मार्क्स क्वेश्चन PYQ के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना है बच्चों। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।